बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने आज चकवाल में मैदान सजाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। जो तर्जुमान हैं पार्टी के और जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि इसी माह कॉल देंगे इमरान खान साहब, और अब वो कॉल क्या होगी, क़यास किया जा रहा है कि वो कॉल इस्लामाबाद की जानिब मार्च की होगी। इस हवाले से बहुत सारी और ख़बरें भी गर्दिश में हैं। ये भी है कि इमरान खान साहब इस बार पेशावर के बजाय लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हुकूमत में शामिल बहुत सारी जमातें इलेक्शन के लिए राज़ी हैं, लेकिन जो डेडलॉक है वो सिर्फ इस बात पर है कि जो अबूरी हुकूमत है या निगरान हुकूमत जो है उसकी मुद्दत जो है वो 3 माह से ज़ायद हो, वो 5-6 माह की हो, और वो कहते हैं जी हम उस पर नहीं मान रहे। तो अब ये बातें किससे हो रही हैं? शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि जी 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन है। कल बाबर एवान साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि 2-2.25 हफ्ते के अंदर मामला तय हो जाएंगे। तो ये कहाँ मामला तय हो रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँचे, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ उनकी बहुत ही अहम मुलाकात हुई साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से। खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि ये आर्मी चीफ की तकर्रुरी समेत दीगर मामलात पर मशावरत होगी। तहरीक इंसाफ कहती है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है कि ये मामला नवाज शरीफ साहब के साथ डिस्कस किया जाए। ज़बरदस्त किस्म की बयानबाजी है जो दोनों तरफ से जारी है। ताम शेख रशीद साहब ने कहा कि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें सिर्फ 3 रिश्तेदार बैठे थे और इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किसी लीडरशिप को या जो कोई और रहनुमा है उसको वहाँ नहीं बुलाया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से इस बात पर भी एतराज़ किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों गए हैं। अगरचे शहबाज शरीफ साहब आज शरीक रहे मलिका एलिज़ाबेथ की जो आखिरी रसूमात थी, और उस रसूमात में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दुनिया भर के 500 से ज़ायद जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, सरबराहान मुमलिकत हैं, वो शरीक हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस तकरीब में शरीक हुए। लाखों अफराद जो है वो आज लंदन के अंदर और सेंट्रल लंदन में मौजूद थे मलका के जो रसूमात हैं उसमें शिरकत के लिए, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए। और साथ साथ जो करोड़ों अफराद हैं, और शायद दुनिया भर के करोड़ों अफराद जो टेलीविज़न स्क्रीन पे ये सारे मनाजिर देखते रहे, एक बहुत बड़ा तारीख़ का एक बाब जो है वो इख्तिताम को पहुँचा है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें शिरकत के लिए एतराज़ ये भी हो रहा है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुल्क के ऐसे हालात होते हैं तो वो बाहर नहीं जाते, बल्कि ये तक कहा गया कि मलिका एलिज़ाबेथ की जो तकरीबात हैं वो तो एक मामला ऐसा ही है कि उसकी आड़ में असल मकसद जो है वो नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करना था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जुल्म और इंतकाम की हर हद पार कर दी गई, और अब जो नवाज़ शरीफ के मुखालिफिन हैं उनके लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि वो नवाज़ शरीफ को मुल्क का सियासी नक्शा बनाते हुए देख रहे हैं। तो क्या सियासी नक्शा है जो वो बन रहा है, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा, और जो गवर्नमेंट पे जो प्रेशर्स हैं, गवर्नमेंट उन प्रेशर से कैसे निकलेगी। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरमा अंबर शमसी साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद न्याजी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पहले तो अंबर, ये जो अब शहबाज शरीफ साहब का दौरा, लंदन में मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से, टाइमिंग और इसकी इम्पोर्टेंस अगर आप इसको समराइज कर दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तारिक साहब मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने की। ज़ाहिर है इसकी टाइमिंग और अहमियत जो है वो इसके गिर्द घूम रही है। जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा था, एक जो तजवीज़ पेश की थी या डायलॉग की जो एक तजवीज़ पेश की थी या शर्त पेश की थी, और फिर अभी जो बातचीत चल रही है कि उनकी बातचीत चल रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से। ये ज़ाहिर है आप क्योंकि इस्लामाबाद में भी ये बातें बहुत फैल रही हैं, इस पर बात हुई, कुछ लोगों ने तस्दीक भी की, कुछ लोगों ने प्लान के बारे में बताया। तो ये इसीलिए इसकी अहमियत बहुत है। लेकिन मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि जो इंतखाबात हैं वो किसके गिर्द घूम रहे हैं? आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द घूम रहे हैं। इंतखाबात कब होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, सियासी जमातों को मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। और इस पर कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं। उन्होंने अपनी एक ताकत का मुजाहिरा भी किया, लेकिन इसमें यह भी कोई शक नहीं है कि इस वक्त वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब है और एक कोalition गवर्नमेंट को लीड करें, हेड करें, तो उनका भी एक से है। अफसोस की बात यह है कि एक जो इंतखाबात हैं अगर वक्त से पहले भी हो जाते हैं
इसमें इसका आर्मी चीफ की तैनाती से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसका जो ताल्लुक होना चाहिए वो सियासी जमातों की मुशावरत की बुनियाद पर होना चाहिए या आइन और कानून की बुनियाद पर होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि जो अबूरी हुकूमत है कब तक उसकी मदद होगी जिसमें आइन और कानून में कोई गुंजाइश आपको नजर नहीं आती। ये भी मैं कहूँ कि जो आइन और कानून में गुंजाइश है वो एक्सटेंशन की होती है, वो एक अबूरी तैनाती की वो नहीं हो ही नहीं होती। सकती वो तो। और हो ही नहीं सकती बिल्कुल। और एक केयर टेकर की भी जो एक मुद्दत होती है केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो भी एक खास कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में एक उसकी मुद्दत तय हुई है। तो ये मामलात आप आइन और कानून को तोड़ मरोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक तो नहीं करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस तो फॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अवाम और अवाम की ताकत पे जो भी कोई बात करे और सिविलियन सुप्रेमेसी की जो भी कोई बात करे, उनको ये याद रखना चाहिए कि सिविलियन सुप्रेमेसी या इंतखाबात जो है उसकी आर्मी चीफ या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है। मैं असूल की बात कर रही हूँ। ठीक बात। बाकी जाहिर है जो सियासी जमातें हैं वो किस तरह से पीछे से बातचीत करती हैं, और फिर जाहिर फौज भी है वो भी फिर इसमें अपने बयानात भी देते हैं, तो वो अलग बात है। तो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगी कि अहमियत और इसकी जो इसका ताल्लुक है जो वो सब आर्मी चीफ और नवंबर की तैनाती से है। हाँ, जो और कि ये अफसोस मतलब की नहीं बात होना है चाहिए, वो एक बिल्कुल। सेपरेट टॉपिक है, एक अलग चीज़ है उसका, इसके साथ एक पॉलिटिकल और चीज़ों के साथ। अली गौहर साहब, ये क्या नहीं खिचड़ी? नहीं, हाँ, जी। ये अलहदा टॉपिक नहीं है जी तारिक साहब। मैं कहूंगी नहीं, इसलिए होना क्योंकि अगर होना हम तो इसको अलग डिस्कस चाहिए करें अंबर साहिबा, होना तो अलग चाहिए, लेकिन जी अलहदा नहीं है। मैं कह रहे होना तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात अफसोस की से। बात है। जी, ठीक और ये बात है। कहना चाहिए, और उसकी अहमियत ये है कि और ये जो पेश गोई और डेडलाइंस हैं ये सुनते रहते हैं। क्या अब दोबारा से ऐसा लगता है कि वाकई कुछ डील होने वाली है? यही इस वक्त बातचीत चल रही है। हालांकि अब आप देखिए कि इस वक्त अगर डील भी हो जाती है, इंतखाबात भी हो जाते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतखाबात मुतनाज़ा होंगे या नहीं होंगे। ठीक क्योंकि बात। अगर आप इस्तेकाम चाह रहे हैं और सियासी इस्तेकाम चाह रहे हैं तो तनाज़े से फारिग यानी कि तनाज़े से आज़ाद होना चाहिए जो ठीक बात है, बिल्कुल। इंतखाबात हैं, लेकिन इतनी जल्दी में शायद ना हो सकता। अली गौहर साहब, ये क्या खिचड़ी की जो खबरें, कभी ऐवान सदर से आवाज़ आती है कि जी वहाँ कोई मीटिंग हुई है, कुछ और मीटिंग्स का, कल वो कोर कमेटी से एक खबर निकली है, वो तस्दीक की तरदीद तो अमजद न्याजी साहब करेंगे कि खान साहब ने कहा कि किसी ने इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, मुझे बाईपास करके। हो क्या रहा है? कौन बात कर रहा है? 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते, 2.25 हफ्ते, 15 अक्टूबर, ये क्या चीज़ हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफ साहब, जो तो सवालात आपने मुझसे किए हैं ये तो मुनासिब है कि इन सवालात का जवाब तो अमजद न्याजी साहब भी दे सकते हैं कि वो किससे, इनके सदर जो हैं वो किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात मैं तो कर आपसे रहे पूछा हैं कि और ये आपको क्या कानों कान बयान। खबर नहीं हो रही है, सब कुछ इतनी जो हिलजुल हो रही है आपको पता नहीं चल रहा, ये क्या हो रहा है? देखें बात ये है कि खान साहब का आपने देखा कि उन्होंने पहले जो है वो मतलब है कि मुल्क में इंतशार की पॉलिसी अपनाई और पूरी पाकिस्तान के इदारों को गालियां दी, बुरा भला कहा, आर्मी चीफ को बुरा भला कहा और क्या क्या उल्टे सीधे नामों से उनको जो है वो नवाजा। और फिर उसके बाद जलसे जुलूस, जिसका तो अभी भी आपको पता है कि मुल्क का बेशतर हिस्सा जो है वो सैलाब से शदीद मुतासर है, और चाहे हुकूमतें हों चाहे सिविल सोसाइटी हो, वो सारा का फोकस जो है वो फिलहाल सैलाब की सूरत हाल है। लेकिन खान साहब जो हैं उनको बहुत जल्दी है दोबारा इक़्तिदार में आने की। लेकिन इसमें काबिल जिक्र ये बात है कि खान साहब को याद होना चाहिए कि वो जब बरसरे इक़्तिदार आए थे तो वो किसी जेन्युइन तरीके से नहीं आए थे, वो वोट चुरा कर इस कौम के ऊपर मुसल्लत हुए थे। इसके बावजूद कि वो वोट चुरा कर आए थे, हमने जो तरीका अपनाया वो एक जमहूरी तरीका अपनाया, उनको किसी कू के जरिए नहीं हटाया जिस तरह से कि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट बनी थी और नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था, बल्कि उनको जो है हाउस के अंदर अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। आज भी देखा जाए तो पंजाब में और KPK में उनकी गवर्नमेंट है, लेकिन जो उनको जिसको को वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब 25 किलोमीटर के वजीर आज़म है, तो इसका मतलब यह है कि उनकी तड़प, उनकी बेचैनी और उनकी तकलीफ का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि उनसे वो 25 किलोमीटर का बकौल उनके वजीर आज़म भी जो है वो हजम नहीं हो पा रहा। तो बाकी ये जो मामलात है आर्मी चीफ की तैनाती और उसके ऊपर जो थ्योरीज और बातें हो जी। रही हैं, देखें ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जब भी टाइम पूरा होता है किसी आर्मी चीफ का
जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया, मेरे ख्याल है ये इंतहाई मुनासिब मौक़िफ़ है। वो एक रूटीन मैटर है, वो जाहिर है जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होता है वो मतलब उसकी तैनाती करता है और वो शहबाज शरीफ साहिब ही करेंगे। लेकिन अगर इनको इस चीज़ की तकलीफ है कि वो इस पर नवाज शरीफ साहब से मुशावरत क्यों कर रहे हैं, उधर मीटिंग क्यों कर रहे हैं, तो देखें ये तो मतलब है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये तो जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो डिस्कस कर रहे हैं ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। देखें बात ये है कि इसके वो फवाद चौधरी साहब जो है वो तशरीह किस बात की करें, फवाद चौधरी साहब की बातों को सीरियस ना लिया करें। वो तो पहले उनकी तो बहुत, मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर उनकी कुछ पुरानी ट्वीट्स जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत तारीफें कर रहे थे और गुण गा रहे थे। अब उनकी जो बयानात आते हैं वो जरदारी साहब के खिलाफ भी आते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब हैं, कानूनी तौर पर जो तैनाती है वो शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे, वजीर आजम है वही करेंगे। लेकिन आप उनको पाबंद नहीं कर सकते कि वो अपने सियासी मामलात में मशावरत मियां नवाज शरीफ साहब से करें, अपनी सीनियर बाकी लीडरशिप से करें, अपने इत्तेहादियों के साथ करें। आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इत्तेहादियों से मशावरत, लेकिन आपको पता है इत्तेहादियों से मशावरत होगी इस सिलसिला में। तो बात करने का मकसद ये है कि ये तो इनकी तकलीफ है और हमें इनकी इस तकलीफ पर जरूर खुशी होती है कि ये तकलीफ इनको पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से मरियम साहिबा ने ट्वीट किया, ये कहते थे कि उनको जेलों में बंद करके उनके ऊपर झूठे मुकदमात करके, तो जो खान साहब कहते थे मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो अब मियां साहब की आप तस्वीरें, फोटो सेशन, वीडियो करके आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब है पीटीआई को। वो देखे ना, वो ये तो मकाफात अमल है कि जब आपकी तवज्जो, जब खान साहब 4 साल बरसरे इक़्तिदार रहे हैं, तकरीबन 4 साल के करीब अर्सा, तो उस वक्त खान साहब इन चीजों पर ध्यान देते ना, इन मामलात के ऊपर। खान साहब ने तो कभी मुफाहमत की सियासत नहीं की। लेकिन मैं आपकी एक, अभी शमसी साहबा बात करी थी, अपनी बात समेटते हुए मैं एक बात जरूर करूंगा कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसका जो ये इलेक्शन के लिए प्रेशराइज करते हैं और वो शायद ये गुमान करते हैं कि वही हट के दोबारा आ जाएं और वो मतलब मुसल्लत हों, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। ठीक, इलेक्शन के ऊपर समझौता नहीं हो सकता खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। अलबत्ता अगर पूरी पीडीएम मिलकर चाहे, वो असम्बली के अंदर, असम्बली का ये है फैसला कि वो कर सकते हैं मुशावरत के बाद। अगर वो 1-2 महीने पहले करवाना चाहे तो ये असम्बली को इख्तियार है। खान साहब के नारों की वजह से ये फैसला नहीं होगा, या उनके जलसों या उनकी बेकरारी की वजह से। अमजद न्याजी साहब, अभी अली गौहर साहब की भी आपने बात बड़ी तहम्मुल से सुनी है। ये मीटिंग्स किससे हो रही हैं आपकी, और ये क्यों आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगले 2 हफ्ते के अंदर ये फैसला हो जाएगा और केयर टेकर बन जाएंगे? और इतना इत्मीनान क्यों है कि नवंबर में जब तकर्रुरी होने लगेगी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ही नहीं होंगे? क्या है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए मोहतरम अली गौहर साहब ने कहा कि ये सियासी अमल है, ये सियासी अमल नहीं है, ये कानूनी अमल है, ये कानून के मुताबिक ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ही होना है, ये खुद कहते हैं। लेकिन आज इनकी बात से मुझे लग रहा है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन जो दुनिया में माना जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी को, आज उसको इतना मुतनाज़ा ये खुद क्यों बना रहे हैं? और इसको मतलब मेरी समझ से ये बालातर है कि इसको ये कहना कि जी ये एक सियासी अमल है और उसके मुताबिक जो है मियां नवाज शरीफ के साथ मशावरत बड़ी जरूरी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में कानून दानों को कानून भी पढ़ना चाहिए। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो आज एक सजा याफ्ता, फिर जो हमारे जितने भी जेलों में लोग बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि एसएचओ की तकर्री जो है वो, या एक डीसी की तकर्री है, या कोई भी है तकर्री, तो फिर उन जेल में जो बैठे हैं कैदी बैठे हैं उनसे जाके पूछा जाए कि जी आप बताएं आपका डीपीओ किसने लगना है, आपका डीसी किसने लगा है। तो बड़ा अफसोसनाक बात है कि ऐसा जो है ऑफिस जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की कौम भी एतमाद करती है, उसको ये किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला
पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी आर्मी को सलामत रखे। उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये सब आप लोगों की मुलाकातें किससे हो रही हैं? ये ऐवान सदर में मुलाकातों का चर्चा। वो भी बताता हूँ आप, जरा हाथ हौला रखो तो मैं जो भी दसांगा। अच्छा, बात दूसरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टेट के हेड करते, स्टेट को हेड करते। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में मुलाकात हुई न हुई, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर डिबेट करें। क्योंकि खान साहब ने कोर कमेटी, आपने जो कहा ये मेरे इल्म में नहीं, तो पता नहीं कहा कि कोई जराए ने ये आपको बताया कि जी उन्होंने ये कहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात असल जो चीज है वो ये है कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इलेक्शन हो जिसपे पूरी कौम एतमाद करे। आज हम अपोजिशन कर रहे हैं, ये सपोर्टेड गवर्नमेंट में बैठी है। इससे पहले जब हम गवर्नमेंट में बैठे थे तो ये पीडीएम की जमातें जो है बड़ा शोर होगा इन्होंने डाला हुआ था। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी डिमांड है जो वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है कि ऐसे इलेक्शन हो फौरी तौर पे जिसके ऊपर कौम का एतमाद हो और वो बड़े फैसले कर सके। आप इनमें शकक नहीं है कि ये बड़े फैसले कर सकें, क्योंकि ना इन पे कौम का एतमाद है। किसी गवर्नमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, एक कानूनी, एक अखलाकी। तो आज एक तो ये हम समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक तरीके के साथ है, तो ये इसलिए हम इनको मान ही नहीं रहे, इनको वैलिडेशन ही नहीं मिली। दूसरा है अखलाकी, वो जब हमने इनको माना नहीं है तो पूरी कौम ने भी इनको नहीं माना। तो मेजर फैसले करने की इनमें ना हिम्मत है, ना हौसला है और ना इनमें कैपेसिटी है। लेकिन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी तो नहीं सब कोई ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, कोई बैठना पड़ेगा, कोई चीजें उसके लिए हाफिज साहब हमने कहा है कि हमारी पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो कमेटी होगी जिसको खान साहब अनाउंस कर सकते हैं, अगर ये इस पे संजीदा हुए तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की अवाम इनको आके ये सारा कुछ मनवाए और उसके लिए इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम का मूड क्या है। पाकिस्तान की अवाम फौरी इलेक्शन चाहती है और अपनी नुमाइंदा हुकूमत चाहती है जो पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक। अब अंबर साहब ये वो तो बिल्कुल उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है पहले दिन से, जब से हुकूमत गई है कि जी आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन पे आपने बात करनी है, हम कमेटी बना देते हैं, कमेटी अनाउंस करते हैं, बैठे बात कर लेते हैं उसके ऊपर। तो ये माहौल कैसे बनेगा, क्यों कर बनेगा जब इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं? जी, मेरे ख्याल में कि ये अक्सर यही होता है, और जब सियासी बातचीत होती है बैकडोर नेगोशिएशंस भी चल रही होती है, लेकिन सही लोगों के साथ चल रही होती है। अगर आप इन्हें बार बार करेंगे, जैसे खान साहब बार बार अपनी जो इंटरव्यूज़ हैं वो एतराफ़ कर चुके हैं कि जब हमें कानून साजी करवानी होती थी तो हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल करते थे, फ़ोन कॉल्स करवाते थे। और उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि इस वक्त तो इत्तेहादी हैं चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब, लेकिन उनका ये कहना था कि नापियाँ बदलवाई जाती थी, एतराफ़ किया था। तो मेरे ख्याल में कि खान साहब की सियासत जो है मकबूल भी है, लेकिन साथ साथ मेरे ख्याल में क्योंकि वो अपने मुखालफीन को नहीं तस्लीम करते, नहीं मानते, चाहे जब हुकूमत में थे और अब दोबारा से अपोजिशन में आए हैं, उनको डीलेजिटिमाइज तो करते हैं। तो उनकी नज़र में वो, और अगेन उनके वाज़े बयानात है कि मैं दहशत गर्दों के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं समझती हूँ कि फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर कोई भी डील होती है उसकी भी लेजिटिमेसी नहीं होगी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है। इसलिए क्योंकि सियासी जमातें खुद अपना रास्ता या हल जब नहीं निकालती तो फिर आपको बार बार इसी किस्म का सियासी अदम इस्तेकाम नजर आता है, मौका मिलता है। और मैं ये भी कहूँगी मौका मिलता है, बिल्कुल मदाखलत नहीं, मैं कहूँगी कि मौका नहीं कहना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ सियासी अदम इस्तेकाम होता है और वहाँ मदाखलत नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि इससे मौका मिलता है, ये हमारा शायद क्योंकि तारीख रही है, हम तवक्को
हम तवक्को करते हैं कि शायद अब कुछ मदाखलत होने लगी, होनी नहीं चाहिए। मैं कहूँगी फिर ये भी बात है कि इन दोनों जमातों का या मैं कहूँगी कि हलकों का मंतक भी देखें। एक तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है और इनके दीगर इत्तेहादी जमातें, यानी कि खास तौर पर अगर मैं JUIF और पीपल्स पार्टी की बात करूँ और ANP की, जिनको 2018 के इंतखाबात से तकलीफ थी, वो भी इन्हीं इलेक्शंस को उन्होंने असेंबलीज में रहे और उसके साथ साथ अभी उन्हीं असेंबलीज के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उन्होंने किया और इमरान खान साहब को हटाया। तो एक तरफ वो 2018 की इलेक्शंस की लेजिटिमेसी को नहीं मानते, लेकिन उसी पार्लियामेंट के जरिए इमरान खान साहब को हटा भी दिया। और उसमें कहूंगी कि बिल्कुल आईनी तरीका है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये एक जमहूरी पार्लियामानी उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी हैं जो इलेक्शंस भी चाहते हैं, बातचीत भी नहीं करना चाहते और साथ साथ इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, लेकिन वो साथ साथ हम देखते हैं कि रॉबिन राफेल के साथ मुलाकात भी करते हैं, अपनी PR भी बेहतर करना चाहते हैं अमेरिका के साथ। और वो जो साजिश थी, फॉरेन कंस्पिरेसी थी, उसको तो अब मैं समझती हूँ कि अब वो थोड़ा वो पीछे चला गया मामला, क्योंकि वो अब वो गवर्नेंस के इशू और महंगाई के इशू और दूसरी चीजें और इकोनॉमी को जो है ना, वो जब जरूरत पड़ेगी तो जब वो भी इनको लेजिटिमेट नहीं मानते इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, और ये भी नहीं मानते, तो मुझे बताएं कि आगे बात कैसे बढ़ सकती है। हाँ, इसका ये तरीकाकार है कि पसे पर्दा इन दोनों फरीकैन की बातचीत हो और इनकी बातचीत बगैर किसी मदाखलत के हो, ये बहुत जरूरी है। बड़ी विशफुल थिंकिंग है आपकी कि बगैर किसी मुदाखलत के हो। मैं विशुअल थिंकिंग, मैं हमेशा उसूल की बात करती हूँ, लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें कि इस वक्त जो रास्ता ढूंढ रहे इमरान खान साहब, जो इस वक्त बातचीत अफवाहें वगैरह चल रही हैं, ये वही रास्ता है जो इमरान खान साहब ने 2018 में भी इख्तियार किया था, जब 2014 का धरना भी था। हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही इक़्तिदार में आना चाहते हैं और जो उनका मौक़िफ़ यही नजर आता है। क्योंकि देखिए, एक हमें ये भी याद रखने की जरूरत है, आर्मी चीफ चाहे जो भी उस वक्त वजीर आजम जो भी तैनाती के अमल के दौरान शरीक हो, आर्मी चीफ एक और उसका इदारा वो सियासी जमातों के ताबेदार नहीं होते, आइन और कानून जो मर्जी कहते, और वो फिर होता भी रहे, जो लोग लेके आते रहे वो उनके साथ वो फिर बाद में जो कुछ उन्होंने कहा कि स्टेट का जो इंटरेस्ट है जी, जुल्फिकार अली भुट्टो को देख ले, नवाज शरीफ खुद को देख ले, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद नियाजी साहब, अली गौहर बलोच साहब, अंबर शमसी साहबा मेरे मेहमान हैं। अली गौहर साहब, ये बताइएगा कि क्या इमरान खान साहब के ये जो अवामी दबाव है, जो जलसे कर रहे हैं, अभी 4 सद्दा में किया, आज चकवाल में वो कर रहे हैं, फिर वो लॉन्ग मार्च की कॉल की बात कर रहे हैं, ये कितना प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, स्पेशली जब जो माशी मसाइल हैं वो भी हैं इसके साथ साथ में, वो उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? देखें, हाफ साहब, अंबर शमसी साहब भी बात कर रही थी, अमजद साहब मेरे भाई हैं, उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी है। 2-3 चीजें काबिल जिक्र हैं। एक तो ये बात है कि जो खान साहब के जलसे हैं, ये एहतजाज है। देखिए, हम एक सियासी जमात हैं और हम इनकी इस किस्म के हथकंडों से तो बिल्कुल प्रेशराइज होने वाले नहीं हैं। बुनियादी तौर पर अगर खान साहब एहतजाज करना चाहें किसी इशू पर, तो वो मैं समझता हूँ हर सियासी पार्टी का जमहूरी हक है, लेकिन वो एहतजाज जो है वो पुरअमन होना चाहिए और सियासी होना चाहिए। अगर शेख रशीद या इनके बाकी लोगों की तरह जो वो कहते थे खून की नदियां बहा देंगे, लॉकडाउन कर देंगे, पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, तो ये बातें जो है अगर वो इस किस्म की धमकियां देंगे तो फिर राना सनाउल्लाह साहब भी हरकत में आएंगे, और राना सनाउल्लाह साहब की हरकत में आने का मतलब है कानून हरकत में आएगा। तो ये तो एक बुनियादी चीज है। और हमने तो इनके धरने भी देखे हुए हैं ना, हमने तो इनके असेंबली को इनको जंगले तोड़ते भी देखा है, हमने इनको PTV पर हमला करते हुए भी देखा है, हमने इनको सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द शलवारें लटकाते और कब्रें खोदते हुए भी देखा है। और फिर उन धरनों की कली भी खुली जब जस्टिस सिद्दीकी ने एक फैसला दिया था, और फिर आपने देखा था कि उन धरनों में किस तरह से नोट भी तकसीम किए गए थे। तो गुजारिश करने का मकसद है कि खान साहब दूसरों को कहते हैं कि बूट पॉलिश कर रहे हैं, मुझे ये समझाएं, अगर खान साहब को 2018 का इक़्तिदार मिला तो वो भी बूट पॉलिश करने के बाद मिला। अगर खान साहब अब भी जो कि वो कहते हैं कि अवाम मेरे साथ है और वो बड़ी फटके लगा रहे हैं,
तो अब भी अगर वो मिन्नतें और तरले करने पर आए हैं, एक वो पॉलिश होती थी, कीवी पॉलिश, अगर आपको याद हो हाफिज साहब, जी जी। उसका एड आता होता था टीवी पर। तो खान साहब के हाथ में आजकल कीवी पॉलिश की डिब्बी है और नया ब्रश खरीदा है उन्होंने, अगला चेंज कर लिया और रगड़े पर रगड़ा लगा रहे हैं। तो मकसद ये है कि खान साहब, मेरा ख्याल है कि अब गेम ओवर इसलिए हो लेकिन चुकी है अलीगढ़ कि साहब, अब खान साहब को ये कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अब पंजाब में उनकी हुकूमत है, उनकी अलाइज की हुकूमत है, पहले वो नहीं थे, पेशावर चले गए थे, अब वो अगर लाहौर से आते हैं तो मोमेंटम ज़्यादा बना पाएंगे? देखिए, बात मोमेंटम की नहीं है, वो लाहौर से आए, पहले भी लाहौर से आए थे ना, साथ ताहिर उल कादरी साहब भी थे। तो दूसरी बात ये है कि वो लाहौर से आए या पेशावर, ये तो कहते थे मैं पेशावर से आ रहा हूँ, पर 25 लाख लोग लेकर आए। 25 लाख तो नहीं आए, 25 शरपसंद लेकर आए थे जिन्होंने इस्लामाबाद की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, वहां पर आग लगाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन की। ठीक। एक्चुअली खान साहब अपने आप को, जो हमारे आईनी इदारे हैं, जो कानूनी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अपना कद हर इदारे से बड़ा समझते हैं। इंसाफ इस बात को समझते हैं कि हर अदालत उनके कहने पे फैसला दे, स्टैब्लिशमेंट उनको बाई हुक और क्रुक मुसल्लत करे इस मुल्क के ऊपर। मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है कि उनको इस्तीफे देने चाहिए, ठीक। अगर वो वाकई सिंसियर हैं अपने मुताबिक, तो वरना ये ड्रामा है। तो ये ड्रामों के जरिए हुकूमतें नहीं तब्दील हुआ करती। हाँ, आप पेशावर की केपीके असम्बली से ये इस्तीफे दें, पंजाब से इस्तीफे दें, हुकूमतें तोड़े, फिर कहें तो फिर एक प्रोटेस्ट में एक थोड़ी सी जान होगी, फिर भी हम पाबंद नहीं है, लेकिन इनके मुतालबे में कुछ वजन होगा। चले जब बाकी सूबे, पूरे तमाम सूबों में हुकूमतें संभाली हुई हैं, उनके हेलीकॉप्टर एंजॉय कर रहे हैं, उनके अखराजात वो जो है सरकारी खजाने दे, वो सरकारी खजाना जो सैलाब के मुतासरीन पर लगना था वो खान साहब की आशियों पर लग रहा है। ठीक है। तो इंतहाई अफसोसनाक अमजद बात न्याई है। साहब, फिर भी दो वो तीन कहते हैं बातों कि का जनाब जवाब, सिर्फ क्या इसी महीने कॉल इमरान खान साहब दे रहे हैं और इसी महीने इस्लामाबाद की जानिब मार्च हो रहा है, और दूसरा अली गौहर साहब कहते हैं कि जी आपने इसमें वजन डालना है तो इस्तीफे दे दोनों असम्बलियों से, ताकि लगे तो सही कि आप सीरियस हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान बहुत जल्द जो है वो इस्लामाबाद की कॉल देने वाले हैं, उसके लिए हम पूरी तैयारियां कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी माह होगा न्याई साहब, इसी माह होगा इस्लामाबाद की जानिब मार्च या अगले माह के शुरू में? ये हम पे छोड़ देना कि हम कब करते हैं, आज चलते हैं, करते हैं, हो सकता है आज ऐलान कर दें, हो सकता है कल ऐलान कर दें। तो ये कोई थोड़ा सा सीक्रेट हमारे पास भी रहने दें। और सेकेंडली इन्होंने कहा कि जी हम सूबाई असम्बलियां तोड़ दें। हाँ, और ये वहाँ पे जो नेशनल असम्बली है वो डिजॉल्व ना हो, सिंध असम्बली डिजॉल्व ना हो, बलोचिस्तान असम्बली डिजॉल्व ना हो, 3 असम्बलियां तो इनके पास हैं। उनका ये कहना, देखिए 2 असम्बलियों का मसला तो नहीं है, मसला तो 5 असम्बलियों का है। और सबसे मेजर मसला है पार्लियामेंट का, जिसके लिए हम कह रहे हैं डे 1 से कि ये पार्लियामेंट जो है ये सॉवरेन नहीं रही, इसलिए कि ये तो किसी की डिक्टेशन के ऊपर गवर्नमेंट चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुई है। तो आज इसकी जो खारजा पॉलिसी है, आज इसकी जो हमें जो चैलेंजेस हैं अपना पूरे खित्ते के अंदर, वो हमारे लिए मतलब है कि हम समझते हैं कि क्या वो हम अमेरिका के मुताबिक करने जा रहे हैं या हम ये कह रहे हैं कि हम तो IMF के इफ एंड बट्स भी चेंज नहीं कर सकते, हम उन्हें क्या ही नहीं सकते। लेकिन ऐसे आप अगर लोग लेके आएंगे, लोग आप धरना लेके आ गए, क्या होगा? हुकूमत कैसे जाएगी? वो तो फिर किसी कानून आइन के तहत जाएगी, कैसे जाएगी हुकूमत? यही सवाल हम इनसे पूछते थे जब आप हुकूमत में थे, अब यही आपके सामने। अपना हाफिज साहब इसलिए तो कहते हैं कि मईशत भी काबू में नहीं रही। आज आप डॉलर देखें 50 को टच करने लगे, 245 पे बंद हुआ, बस वो पहुंच गया ना। 45 में 5 का कितना फर्क रह गया है? फर्क तो अभी कुछ नहीं। तो हो सकता है सुबह उठे तो 250 भी क्रॉस हो चुका है, जितनी तेजी से चल रहे हैं मामला। जो हालात बढ़ रहे, हो सकता है 300 को भी क्रॉस करते हैं। तो मईशत जो है, जो हम छोड़ के गए थे, जो हम प्लस में छोड़ गए थे, जहाँ पे मूडीज आपको प्लस में लेके चल रहा था, इकोनॉमिस्ट कह रहा था ट्रैक पे आ गए, ब्लूमबर्ग आपको कहता कि 1.5 डेकेड के बाद पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है। पाकिस्तान अपनी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी है वो बूम पे था, टेक्सटाइल बूम पे था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पे थी।
आपके पास डॉलर आ रहे थे, आप स्मूथ चल रहे थे। तो उसके बाद जब ये आए तो आज मुझे बता दें, आपकी गैर यकीनी सूरत हाल में मुझे कोई बताए कि इनके पास जो है वो अगर लोगों का हल होता तो आज लोग डॉलर ना भेजते। तो ये जाएंगे कैसे न्याजी साहब? वो तो कहते हैं हम ही हैं हल, वो हम हैं, आप कहते हैं आप हल है। ये इनकी हुकूमत खत्म कैसे करेंगे आप? मैं हाफिज साहब आपको करता हूँ, ये लाहौर में पाकिस्तान आज हमारा चकवाल में जलसा है ना, जी जी, उस जितना जलसा सिर्फ ये लाहौर में कराते जी कहते हैं ना, हमें तख्ते लाहौर के, तो वैसे ये इनका पुराना अपना जाति उमरा की जो मकीन है ना, वो जलसा वहां पे करा के देगा। इनको खुद अंदाजा हो जाएगा कि लोग इनके साथ हैं या नहीं है। ठीक, आपको भी पता है हाफिज साहब, मानने जा चुके आपकी भी मजबूरियां होती है कि आपने हमने क्या मजबूरी? आपका जलसा होगा, आपका दिखा देंगे, उनका होगा, आपको उनको दिखा देंगे। बस वो कहता, लेकिन सच्चाई भी थोड़ी सी इनको बता देना कि लोग जो हैं वो सच्चाई में नादी साहब हर एक का अलग अलग चश्मा है, हर आदमी अपने चश्मे से सच्चाई देखना चाहता है। लेकिन हमारे चश्मे से नहीं, अवाम के चश्मे से देख लेना कि लोग इसको कब का अल्लाह फैज कह चुके हैं, वो कहते हैं चेक किया ना। अच्छा अंबर साहब, आवाम के चश्मे से देख के आप बताते हैं कि सच्चाई है क्या? क्योंकि एक तरफ अली गौर साहब मुझे सवाल पूछे कि कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं और किसके हवाले से सच्चाई कह रहे पॉपुलैरिटी तो है ना, जितने बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स हम कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी पब्लिक गैदरिंग। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, और खान साहब ने अपने जलसे जुलूस करके अपना जो प्रोपेगेंडा जिस तरह से उन्होंने उसकी तशहीर की है इंटरव्यूज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और जलसों के जरिए, तो वो उसमें अवाम की स्कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूँगी कि एक और तरीका है मकबूलियत को जांचने के लिए कि अगर दोनों हम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब की असेंबली अगर तहलील हो जाए तो इंतखाबात करने पड़ेंगे। और उसमें क्योंकि खान साहब की मकबूलियत क्योंकि ज़्यादा है और यही कहा जा रहा है और यही नज़र आ रहा है, तो फिर उनको ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा तरीका है मकबूलियत को जांचने का, और इससे मेरे ख्याल में और मज़ीद दबाव भी बढ़ सकता है। अब आप देखिए कितनी मुश्किल पड़ रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत को कि जो सीटें थोड़ी बहुत खाली भी की थी, और उसमें जो ज़िमनी इंतखाबात अब मज़ीद आगे होने, वो अब अक्टूबर में इसका ऐलान तो हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि सैलाब और सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हैं और जो मुश्किलात हैं, उसकी बुनियाद पर ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि टर्न आउट कितना होगा। जाहिर है क्योंकि ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादा तबाहकारी जो है वो क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान में आपको नज़र आ रही है, और कुछ बिल्कुल ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अहम सूबे नहीं है या इनकी हल्के नहीं है, इसलिए उनको फिक्र नहीं है, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो ठीक है, जहाँ इनको कम मुतासरीन है, जहाँ इनको लगता है कि मकबूलियत जाहिर करनी है, तो असेंबली तहलील कर दें, तो मकबूलियत जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पे आ जाएगी। तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी सच्चाई की बात करें। बस ये तो फिर सच्चाई इलेक्शन में ही पता चलेगी, उससे पहले तो फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा जो सूरत हाल है। अलीगढ़ साहब ये भी देख सकते हैं, देखिए ये भी एक और बहुत बात ऐड करना चाहती हूँ। देखिए ज़िमनी इंतखाबात में जब खान साहब की भी हुकूमत थी, उस वक्त जो PDM की जमातें हैं कुछ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खासतौर पर पंजाब में और हम सिंध में भी कुछ हद तक देखा, और फिर हमने एक फेज देखा था KP में, तो वहाँ खान साहब की मकबूलियत गिरती भी नजर आ रही थी। क्या खान साहब ने उसकी वजह से इंतखाबात की कॉल दी थी? नहीं दी थी। जब सेनेट का इलेक्शन का मामला हुआ था, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इंतखाब हुआ था, उस वक्त उन्होंने एक कॉन्फिडेंस का वोट लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया था कि अच्छा ये तो लोग छोड़ गए तो खत्म हो गई, अब मुझे इलेक्शंस कॉल कर। ये अलीगढ़ साहब, आप जब से आप हुकूमत में आए, गो के आपका आर्गूमेंट है कि जी वो PTI की अपनी सीटें थी और इस वजह से हारे हैं, अब जो सीटें आपने खाली कराई हैं, यहाँ पे भी रिजल्ट अगर आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होते तो बात तो यही होगी कि भाई ये भी तहरीक इंसाफ के सीटें थी और उसमें से अगर हमने 2 भी जीत ली तो कोई मसला नहीं है, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ओवरऑल अब चूँकि हल्के की में कई दफ़ा पहले भी बात हुई है, ये जो महंगाई की वजह से, ये जो माशी सूरत हाल की ख़राबी की वजह से आपकी पॉलिटिक्स जो है वो कितनी डैमेज हो रही है? देखिए आप सब बात ये है कि ये जो कुछ भी है, जिस महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ मुल्की हालात हैं, हाँ वो ठीक है। ये तो जब हमने खान साहब को उतारा था और पूरी PDM की मशावरत के साथ,
तो हमें अंदाजा था कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। खान साहब अगर इस मुल्क को चलाते रहते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। वो फिर एक लंबी बहस है, लेकिन मुख्तसर दो अल्फाज में अगर कहें तो खान साहब ने एक तरक्की की तरफ गामजन मुल्क को कंगाल करके छोड़ा 3 सालों के अंदर। हाँ, हम उस वक्त जब हम खान साहब को कहते थे कि आप इलेक्शन करवा दें, तो क्या खान साहब ने हमारी तजवीज़ मानी थी? अगर ये इतने ही जमहूरी हैं और ये मतलब इन्होंने हमारी तजवीज़ नहीं मानी, तो अब जी बिस्मिल्लाह इलेक्शन का टाइम आएगा, जाहिर है हम कोशिश कर रहे हैं, हमने इसको डिफॉल्ट की तरफ जाते हुए तो निकाल लिया है, लेकिन महंगाई के इश्यूज हैं, वो हकीकत है। लेकिन एक कंपैरिजन जरूर करना पड़ेगा। अगर वो कंपैरिजन बात फिर यहाँ से नहीं शुरू होगी, बात अगर आपने करनी है तो फिर 2016 से करें, जब हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें बुनी गई, जब आम आदमी कैसे समझेगा अली गौर साहब? आम आदमी जिसने आटा लेना है, इतना महंगा मिल रहा है, जिसको घी महंगा मिल रहा है, बिजली का बिल है, वो तो देख रहा है कि कुर्सी पे अली गौर साहब बैठे हुए हैं, उसके तो सारी जो तोपों का रुख है वो आपकी तरफ होगा। जी बिल्कुल, वो चीजें हैं। महंगाई की वजह से हमने तो कहा है कि हमने अपनी सियासत की काफी हद तक कुर्बानी दी है इस मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, इस मुल्क के हालात बदलने के लिए, और यकीनी तौर पर बड़ा कलील अर्सा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम इलेक्शन तक काफी चीजों को रिपेयर कर लेंगे, और हम ये भी समझते हैं कि अवाम भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्होंने जो मेहनत करके कुछ कदरे बेहतरी लाए हैं, उसको अवाम भी अंडरस्टैंड करेंगे। और बाकी रह गया, अब अवाम के अलावा वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो आपसे कुर्बानी दिलवा रहे हैं इतनी सारी, वहां भी अंडरस्टैंडिंग है इस तरह की? देखिए, बात यह है कि हुकूमत पीटीएम की है। खान साहब को ये पता होना चाहिए कि बिल्कुल जो कुछ भी होते हैं तमाम मामलात मुशावरत के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये उधर मुशावरत नहीं होती जिधर जिस तरीके से खान साहब हुकूमत चला रहे थे, जिसके जरिए से ये हुकूमत मतलब इन्होंने बनाई थी, और जिस तरह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया था। आज लोगों को पता है कि 40 रुपए किलो चीनी किस लीडर ने दी। अली गौर साहब, कल आप ये तो नहीं कहेंगे हमारे साथ हाथ हो गया? बस मैं अब सवाल ज्यादा इलेबरेट नहीं करता। कल आप नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें। लोगों को पता है कि 40 रुपए किलो चीनी किसने दी। लोगों को पता है आप साहब कि इस मुल्क में 5 रुपए का यूनिट जिम्मेदार को कौन देता था। लोगों को पता है कि सी पैक जैसा प्रोजेक्ट इस मुल्क में कौन लेकर आया था। लोगों को पता है कि घी और आटा किसके दौर में सस्ता मिलता रहा, और इस मईशत का बेड़ा किसने गर्क किया है। जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो हम भी फिर खुल के बात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, ये 14 में से मादी करीब में 13 सीटें हारे थे। ये अपनी, आपको पता है केपीके में खट्टर साहब के हल्के से भी हार गए थे। तो ये इनको ये मतलब है कि अगर कहें कि ये जो ये लोगों का गमो गुस्सा महंगाई के खिलाफ है जिसको कि हम फेस कर रहे हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन ये सब कुछ किया धरा हुआ इन्हीं लोगों का। चले, इलेक्शन का रंग आएगा तो जब पता चलेगा। मैं वक्त आएगा उसमें भी हम सुरखरू होंगे। मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे कि पंजाब हुकूमत के खात्मे के हवाले से और ये जो दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं आज जावेद लतीफ़ साहब के खिलाफ, मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ भी, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद न्याजी साहब, अंबर शमसी साहिबा और अली गौर बलोच साहब मेरे मेहमान हैं। अमजद न्याजी साहब, ये दहशतगर्दी का आज मुकदमा मरियम औरंगजेब के खिलाफ, जावेद लतीफ़ के खिलाफ लाहौर में हुआ, यहाँ इमरान खान साहब के खिलाफ भी दहशतगर्दी की दफात थी, वो आज हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। ये क्या दहशतगर्दी खेल रहे हैं? जहाँ आपका बस चलता है आप मुकदमात कर रहे हैं, जहाँ उनका चलता है वो मुकदमात कर रहे हैं। इतना मामलात को इस हद तक ले गए हैं कि जहाँ पे फिर वापसी मुमकिन नहीं रहती। हाफिज साहब, पहले तो लोगों को ये भी पता है कि जी पनामा में किन की जायदादें निकली थी, और लोगों को ये भी पता है कि टीटीज में कौन इन्वॉल्व है। लोगों को ये भी पता है कि जिन्होंने कहा था कि मेरी इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। लोगों को ये भी पता है कि दवाई के बहाने अभी तक गए हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो वो 17 साल बाद जो है पाकिस्तान आ गई, लेकिन दवाई ले वाले जो है अभी तक वापस नहीं आए। बात दूसरी जो आपने एक सवाल किया है कि वो तो सब अब लगता है कि आप भी नहीं चाहते कि वो वापस आए, तभी आप कहते रहते हैं ऐसा इस्तकबाल करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि वापस आ जाए, दवाई अब मिल गई है। नहीं, आप दिल से कह रहे हैं नवाज साहब के नवाज शरीफ वापस आ जाए? शहबाज शरीफ साहब आज गए जो है, उनको दवाई का नुस्खा देंगे तो वो उम्मीद तो है हमें कि वापस आ जाए। खैर जी आया नू,
अच्छा, लेकिन मुकदमात को भी फेस करें, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक ना बने। लेकिन वो आपकी जो बात जी, इन्होंने जो खान साहब के खिलाफ तकरीर की है, वो आप कानून पढ़ लें, कायदा पढ़ लें, हिसाब किताब पढ़ लें कि इन्होंने जो वावेलियां निकाली हैं टीवी पे बैठ के, तो इसमें उन पे दफात लगती है या नहीं लगती। किसी वकील के पास चले जाएं तो यकीनन वकील भी आपको यही बताएगा। और अब जो जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब पे मुकदमा आपने पंजाब में कर दिया दहशतगर्दी का, हमने कोई गैर कानूनी को मुकदमा तो नहीं बनाया ना। कानून भी खूब मोम की गुड़िया है, जिसका जहां दिल चाहता है उसकी नाक मरोड़ लेता है, जहां दिल चाहता है कान, हर आदमी अपनी मर्जी। हमारी क्या मजाल कि हम कानून की जो है वो मोम की तरह क्या कहते हैं कि जी मरोड़ लें। मरोड़ने वाले जो खुद कहते हैं जी हमारे पास तो जी हकीम सनौला है, हकीम सनौला के दवाई है या नहीं है, पता नहीं अब काम की रही है या नहीं रही। हकीम सनाउल्लाह के टक्कर में आपने पंजाब में भी कोई हकीम रखा है या नहीं? मतलब सारे ही हकीम है आपके? हम तो कानून की फर्मा रवाई पे यकीन रखते हैं, बड़कों पे यकीन नहीं रखते। ये बड़के जितनी मार लें, हमारा काम है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और पंजाब की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आपको कोई खतरा नहीं है, कोई साजिश? कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है जाने वाली। ये अपना खतरा रखे, इनका सफाया हो चुका है। चलें अंबर साहब, शॉर्टली कमेंट लास्ट आपका, ये जो मुकदमात और फिर जो न्याजी साहब ने जो कहा, मतलब ये तो यही जाहिर होता है ना कि इंतकाम की सियासत इमरान खान साहब भी करना चाहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकाफ लीग भी वही कर रहे हैं, वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो नून लीग इनके खिलाफ कर रहे थे। तो दे आर नॉट बेटर देन देम। आप दहशत गर्दी और कानून की बात करें तो फिर जब असेंबलियां तहलील करने की कोशिश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो देखिए आपने अदालतों ने इसका क्या उसका हशर किया था। तो मैं कहूँगी कि ये हमें ना बताएं कि कानून और ये कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। जो इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात लगाए गए थे वो भी गलत थे, और मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ के खिलाफ भी जो दहशतगर्दी के दफात लगाएंगे वो भी गलत है। ये कानून जो है सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों के लिए है, ये सियासी जमातों के लिए नहीं है, ना सियासी लीडर्स के लिए है। ठीक, अली गौहर साहब, कानून की हुक्मरानी या हुक्मरानों का कानून? नहीं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कानून की हुक्मरानी वैसे होती तो शायद फिर 2018 का इलेक्शन उस वक्त ना चुराया जाता। ये अफसोस है कि कानून को मतलब है कि हम अदालतों के फैसले हमने भी तस्लीम किए, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तस्लीम करने का मकसद यही है कि हम कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम तौहीन अदालत करें। देखिए ना, कानून तो मुख्तलिफ है। एक तरफ इमरान न्याजी साहब का मुकदमा चल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा कि 4-5 लोग हमारे जो थे वो उनको तौहीन अदालत में सजा हुई। फिर ये अभी पैनामा का जिक्र न्याजी साहब कर रहे थे, अगर हम पैनामा में इन्वॉल्व थे तो हमें अकामा पे क्यों निकाला था? तो मतलब ये देखें, अभी जब पंजाब की हुकूमत भी जो इनको पंजाब हुकूमत गिराने के लिए कुछ सीरियस कोशिश कर रहे हैं या आपके भी बस सियासी बयान है? नहीं, देखिए आप साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े संजीदा किस्म के माशाल्लाह कह सकते हैं, साफी भी हैं और बड़े आपकी तहकीक भी है। तो पंजाब हुकूमत आपके सामने है। वो तो ऑलरेडी चौधरी शुजात साहब जो थे वो उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट पार्टी उधर भी इनको नवाजा गया ना। वो इनको प्लेट में रख के परवेज इलाही साहब को के मतलब है कि वो वजह से इनको दोबारा दे दी गई। लेकिन इंशाल्लाह पंजाब हुकूमत, पंजाब तो हमारा अक्सरियती सूबा है। आज भी हम पंजाब असम्बली के अंदर जो है अक्सरियती पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, तो वो तो हमारा हक है, वो इंशाल्लाह हम वापस लेंगे। अली गौहर साहब, अंबर शमसी साहब, अमजद न्याजी साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।